हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा। लेकिन T20 वर्ल्ड कप की टीम तो चुन ली गई है और वो खबर आप लोगों ने देख भी ली। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी था, कप्तान रोहित शर्मा आए थे अजीत अगरकर के साथ में और कई सारे सवालों का जवाब दिया। लेकिन उस तरीके के सवाल नहीं पूछे गए। रिंकू सिंह के बारे में ज़रूर पूछा गया एक, तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, मतलब वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत ज़्यादा उनके अच्छे आंकड़े हैं, लेकिन शिवम दुबे को हमने पिक कर लिया सिचुएशन के हिसाब से, हालात के हिसाब से। अजीत अगरकर का कहना था और उनका ये कहना था कि देखिए 15 खिलाड़ी को ही तो हम पिक करेंगे। ठीक है, अपनी जगह चयन करता, ठीक है, उसमें अब बहुत ज़्यादा आप ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है कि इसको नहीं लिया, उसको नहीं लिया, ये क्या वो क्या। साथ ही साथ KL राहुल के बारे में भी उन्होंने कहा कि नहीं बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन 2 विकेट कीपर हमें चाहिए था, तो उसमें हमने ऋषभ पंत और संजू सैमसन को ले लिया। फेयर इनफ। लेकिन इसमें एक दो चीज़ें हैं जिसको लेकर के मैं चर्चा करना चाहता हूं। जैसे कि टी नटराजन, कल भी आपने अगर मैच देखा हो, कल बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ था और अंत में जाकर के सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 12 अंक लेने में सफल हो गई है। मतलब कि उन्होंने कल 1 रन से हरा दिया था राजस्थान रॉयल्स को। और आप देखें कि कल भी टी नटराजन की जो गेंदबाजी थी वो आउटस्टैंडिंग थी। 200 रन बना गए ये आपके RR वाले। राजस्थान रॉयल्स भी 200 रन बनाने में सफल हो गई, लेकिन टी नटराजन ने 4 ओवर में 35 रन देकर के 2 विकेट निकाली। हाईएस्ट विकेट टेकर है टी नटराजन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब जब प्रेशर आता है उसी समय उनको गेंदबाजी करने के लिए बुलाया जाता है पैट कमिंस के द्वारा। पावर प्ले में 1 ओवर डालते हैं, 3 ओवर वो डालते हैं डेथ ओवर्स में। यॉर्कर्स उनके खतरनाक है, ये मैंने कई वीडियोस में कहा है। लेकिन कल भी जो उनका परफॉर्मेंस था वो देखने लायक था। 4 ओवर में 35 रन देकर के 2 विकेट। दूसरी बात यह है कि भुवनेश्वर कुमार, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि बहुत जल्दी उन पर फैसला ले लिया गया, क्योंकि उनकी मार्केटिंग टीम इतनी मजबूत है नहीं, या हो सकता है कि वो इतने सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे नहीं। इसीलिए मैंने कई बार कहा है कि भारतीय क्रिकेट जो है इस समय सोशल मीडिया के नाम पर ज्यादा चल रहा है। ये बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि कल भुवनेश्वर कुमार की आपने गेंदबाजी देखी होगी। और मात्र सिर्फ कल की बात नहीं है, कल उन्होंने जॉस बटलर को और साथ ही साथ एक और जो उनके बल्लेबाज थे संजू सैमसन, पहले ओवर में चलता किया। आखिरी ओवर में जाकर के उन्होंने 13 रन डिफेंड कर दिए। मैं मानता हूं यार कि ठीक है, वर्ल्ड कप में उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ था 2022 में या एशिया कप में, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं था कि भुवनेश्वर कुमार के प्रदर्शन की वजह से ही टीम हारी। भाई मेन दिक्कत तो हमारी बल्लेबाजी में थी। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज रन नहीं कर पा रहे थे, उसकी वजह से हम मैच हारे हैं। टॉप ऑर्डर के अगर बल्लेबाज रन करते 2022 में तो शायद हमारी कहानी कुछ और होती, हम शायद वर्ल्ड कप जीतने में सफल हो जाते। लेकिन वही भुवनेश्वर कुमार बिना कुछ कहे शांति से अपना काम कर रहे हैं और हर मैच में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हर मैच में टी नटराजन ने शानदार गेंदबाजी की है। मैं उनके आंकड़े भी देख रहा था, भाई आसपास अर्शदीप सिंह नजर नहीं आ रहे हैं, मतलब हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। मैं आपको आंकड़े भी दिखा देता हूं जो जिस तरीके से गेंदबाजी की है। मतलब इस समय टी नटराजन ने 8 मैचेस खेले, मात्र 8 मैचेस, और उसमें इन्होंने 15 विकेट निकाले हैं। पहले नंबर पर हैं हाईएस्ट विकेट टेकर में। अर्शदीप सिंह की बात करें तो 10 मैचेस खेले हैं, यानी कि अर्शदीप सिंह ने टी नटराजन से 2 मैच ज्यादा खेले हैं और इन्होंने 13 विकेट निकाले हैं। आई अंडरस्टैंड, क्रिकेट में चलता रहता है कि किसी दिन आपने ज्यादा विकेट निकाल दिए, लेकिन क्या इसका मतलब है कि आप बेहतर गेंदबाज हैं? जी बिल्कुल, इस समय तो देख करके लग रहा है कि अर्शदीप सिंह से ज्यादा बेहतर गेंदबाजी टी नटराजन कर रहे हैं। देखिए 19 और 20 का फर्क होता है, लेकिन जो काम इस समय टी नटराजन कॉन्फिडेंटली कर रहे हैं, यही अर्शदीप सिंह जब महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ में, 42 साल के महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ में गेंदबाजी कर रहे थे। टेक्निकली चीजों को आप अगर इवैल्यूएट करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि यही अर्शदीप सिंह के पास में कोई ज्यादा वैरायटी मैंने नहीं देखी। लगातार आउटसाइड ऑफ स्टंप, वाइड यॉर्कर करने के चक्कर में 2 छक्का खा करके गए महेंद्र सिंह धोनी के हाथों। फुल टॉस कर दिया आउटसाइड ऑफ स्टंप और छक्का लगा दिया महेंद्र सिंह धोनी ने। यही टी नटराजन कल के मैच में दबाव में क्या कमाल की गेंदबाजी करके दिखाया है। 4 ओवर 35 रन, 2 विकेट, हाईएस्ट विकेट टेकर है। जसप्रीत बुमराह से ज्यादा विकेट निकाल दिए हैं और जसप्रीत बुमराह ने भी कुल मिलाकर के 10 मैच खेले हैं। 10 मैच में बुमराह के 14 विकेट हैं। टी नटराजन ने 8 मैच में 15 विकेट निकाले हैं। और हैदराबाद जैसी जिस टीम के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा था, उस टीम को 12 अंक अगर मिले हैं तो उसमें टी नटराजन का भी बड़ा जबरदस्त रोल है। लेकिन शायद इनके बारे में चर्चा ही नहीं की गई। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो था नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि शायद कोई जर्नलिस्ट सवाल करेंगे। हालांकि सवाल भी गिने चुने 8-9 लोगों ने पूछा था
और वो सारे इंग्लिश मीडिया से थे। एक भी हिंदी मीडिया का मैंने सवाल लेते हुए देखा नहीं अपने कप्तान को और कोच को, उनसे आई डोंट नो नंबर ही नहीं आया होगा, सारे इंग्लिश मीडिया से थे। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा भाई कि टी नटराजन को लेकर के किसी ने सवाल नहीं किया कि क्या टी नटराजन हमारे विकल्प के तौर पर नहीं हो सकते हैं। आवेश खान से तो बेहतर ही होते कि रिजर्व में टी नटराजन को लेकर के जाया जाता। बाएं हाथ के चैंपियन गेंदबाज हैं, लेकिन उनके बारे में कोई चर्चा हो नहीं रही है। बाएं हाथ के बल्लेबाज रिंकू सिंह के बारे में एक जो अभी पिक्चर भी आप देख रहे हैं, रोहित शर्मा रिंकू से बातचीत कर रहे हैं और वो कल की तस्वीर है जब वानखेड़े के मैदान पर रिंकू सिंह प्रैक्टिस कर रहे थे, रोहित शर्मा आए, उनसे मिले और ऑब्वियस सी बात है उन्होंने समझाया होगा, एक्सप्लेनेशन दिया होगा कि इस वजह से मैंने नहीं लिया। दैट इज टोटली अंडरस्टैंडेबल। शिवम दुबे को लिया, ये तो फिर भी जस्टिफाई करता है 1% के लिए कि चलो शिवम दुबे ने इस सीजन बड़ी जबरदस्त तरीके से बैटिंग की है, लेकिन रिंकू सिंह को बाहर करना जस्टिफाई नहीं करता है। शिवम दुबे को आप टीम में लाना चाहते हैं, दैट इज परफेक्टली ओके, आप लेकर के आइए, लेकिन शिवम दुबे को लाने के लिए रिंकू को बाहर कर देना ये जस्टिफाई नहीं करता। मैं जबरदस्ती कहते ना कि तिल का तार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं आपसे। रिंकू सिंह ने क्या गलती की थी और रिंकू सिंह के बारे में किसको लग रहा था कि यार वर्ल्ड कप की टीम में नहीं होंगे। भाई जब भी मैंने बातचीत की मैं हमेशा कहता था कि रिंकू एकदम कंफर्म्ड नाम है T20 वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन आई डोंट नो क्या इनके साथ में हुआ और क्यों इनको टीम से बाहर किया गया। 89 का एवरेज है, 176 का इनका स्ट्राइक रेट है। इस तरीके से किसी ने बैटिंग नहीं की थी हिंदुस्तान में और सबसे टफ कंडीशंस में मैचेस जिताए हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ में, आयरलैंड के खिलाफ में, साउथ अफ्रीका के खिलाफ में सूर्य कुमार यादव के साथ में कौन बैट्समैन टिक करके खेलता था, वो रिंकू सिंह थे। और भाई पिछले 6 महीने में अपना नाम ऐसा बना लिया था बंदे ने कि इनके बारे में कोई ये नहीं कह सकता था कि T20 वर्ल्ड कप में, भाई मेरे मन में तो 1% शक नहीं था कि रिंकू सिंह को बाहर किया जाएगा। और क्योंकि भाई मैं तो क्रिकेट को क्रिकेट के हिसाब से देखता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ नहीं हुआ और रिंकू को टीम से बाहर कर दिया गया। शिवम दुबे बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, इट इज नॉट रिंकू सिंह वर्सेस शिवम दुबे। पर मैं एक टेक्निकल चीज पर जाना चाहता हूं कि शिवम दुबे को अगर खिलाना था बिल्कुल खिलाना चाहिए, लेकिन फिर आपके पास में अक्षर पटेल और रविंद्र जाडेजा भी तो थे, वहां पर भी तो आप एक गेंदबाज को शॉट कर सकते थे, या फिर आप एक एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज लेकर के नहीं जा सकते थे क्या? टी नटराजन की टीम में जगह नहीं बनती है क्या? और मैं आपको बता रहा हूं कि मैक्सिमम वही खिलाड़ी हैं जो कि 2022 में खेलते हुए नजर आ रहे थे, मैक्सिमम वही खिलाड़ी हैं। अच्छा, वो जर्नलिस्ट वगैरह कहां गए, प्रिंट मीडिया वाले, जो कि पिछले 3 महीने से कान फाड़ करके रख दिया था कि विराट कोहली जो है वो बाहर। मतलब आप देख लीजिए, धीरे धीरे आप लोग खुद ही क्लियर हो जाइए कितने फेक मीडिया में हैं और बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए प्रिंट मीडिया वाले लोग कितनी फेक स्टोरी चलाते हैं सोर्सेस के नाम पर। मतलब कि हमारे सूत्रों ने कह दिया, आपको याद होगा विराट कोहली के बारे में क्या सूत्रों ने इनको कहा था कि इंग्लैंड में अजीत अगरकर ने विराट कोहली को फोन करके समझा दिया है कि आपका T20 ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आप बढ़िया स्ट्राइक रेट से रन नहीं बनाते हो, इसीलिए हम नहीं चुनेंगे। अजीत अगरकर से जब कल पूछा गया वो हंसने लग गए, रोहित शर्मा भी बगल में हंसने लग गए। मतलब कहने का मतलब ये था कि उनका कहना था कि भाई ये जोकर क्यों जर्नलिज्म, मतलब जर्नलिज्म के नाम पर ये जोकरई हो रही है, ये मजाक चल रहा है कि आप हर दूसरे दिन विराट कोहली को टीम से बाहर कर देते हो, आप हर दूसरे दिन रोहित शर्मा को टीम से बाहर कर देते हो और क्या कह देते हो, सूत्रों के हवाले से खबर आई है। आपके स्पोर्ट्स टॉक ने पहले भी कहा था और कई सारे और भी चैनल ने आपको कहा होगा, इसमें ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने ही कहा था, बहुत सारे चैनल्स ने भी कहा होगा भाई विराट कोहली को लेकर के चर्चा ही नहीं हुई। लेकिन मुझे दुख इस बात को लेकर के है कि कम से कम टी नटराजन को लेकर के चर्चा होनी चाहिए थी चयन में। टी नटराजन जैसे क्वालिटी गेंदबाज को जरूर मौका मिलना चाहिए था। और अभी भी मेरा मानना है कि अर्शदीप सिंह बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, हर गेंदबाज अपना 100% देता है। मुझे इतना यकीन है कि अर्शदीप सिंह वर्ल्ड कप में एक अलग किस्म के गेंदबाज नजर आएंगे, मुझे पूरा भरोसा है उनके ऊपर में। लेकिन यार फिर एट द सेम टाइम आपको यह भी देखना पड़ेगा कि टी नटराजन भी तो गेंदबाजी कर ही रहे हैं ना। और जब आपने खुद कहा कि हम आईपीएल के परफॉर्मेंस के बेस पर या करंट फॉर्म के हिसाब से टीम चुनेंगे, तो भाई उसमें टी नटराजन तो बहुत ही आगे थे, बहुत ही आगे थे। और कल भी उन्होंने, मतलब किसी भी गेंदबाज के लिए दिल टूटने वाली ये बात है कि उनको पता था कि भारतीय टीम में चयन उनका नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने पूरी जान लगा दी और 4 ओवर में 35 रन देकर के 2 विकेट निकाला। यॉर्कर्स उनके खतरनाक। आप पैट कमिंस को देख लीजिए, पैट कमिंस ने किस तरीके से कल गेंदबाजी की, उनकी कप्तानी से भी हमें सीखने की जरूरत है तमाम हमारे प्लेयर्स को कि भाई लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जब जब जरूरत पड़ी है पैट कमिंस आकर के सबसे महत्वपूर्ण ओवर निकाला। कल के मैच से हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। कल 19 रन चाहिए थे 12 गेंदों में
और मैच पूरे तरीके से हाथ में था राजस्थान के, लेकिन पैट कमिंस ने कहा कि मैं गेंदबाजी करूंगा, मैं रन रोकूंगा। 5 गेंद तक, मतलब 5 बॉल तक 1 रन नहीं दिया था पैट कमिंस ने। छठी गेंद पर छक्का पड़ा, लेकिन फिर 6 गेंदों पर 13 रन चाहिए, 1 रन से मैच जिता दिया भुवनेश्वर कुमार ने। लेकिन हम चर्चा नहीं कर रहे, भुवनेश्वर कुमार को तो हमने कुछ समझा ही नहीं, और उनका करियर तो हमने खत्म ही कर दिया कि वो बेकार गेंदबाज हैं। लेकिन भाई मेरे नजर में बेकार गेंदबाज तो बिल्कुल भी नहीं है भुवनेश्वर कुमार, और मुझे लगता है कि अभी मोहम्मद सिराज या किसी से भी बढ़िया ही गेंदबाजी कर रहे हैं भुवनेश्वर कुमार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैंने उनको अपने आंखों के सामने डेब्यू करते हुए देखा, मुझे पता है कि कितने प्रतिभाशाली खिलाड़ी रह चुके हैं, और अभी भी उनकी जो नेचुरल स्विंग है ना, जो गेंद अंदर और बाहर दोनों तरफ जाती है, उसका भाई साहब कोई जवाब देने वाला बैट्समैन है नहीं। कल आप लोगों ने देख लिया होगा कि क्या क्वालिटी गेंदबाजी की है, लेकिन उनके बारे में चर्चा नहीं किया। कोई बात नहीं, आपने कहा कि भाई थैंक यू वेरी मच, 2022 तक आपने सर्विस दी, हम आपके बारे में नहीं सोच रहे, दैट इज परफेक्टली ओके। टी नटराजन के बारे में तो सोचो यार, वो तो क्वालिटी गेंदबाज हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। कम से कम आप टी नटराजन को जरूर टीम में लेकर के आते, रिंकू को जरूर टीम में लेकर के आते। अब टीम चुन ली गई है, इसमें बहुत ज्यादा बदलाव होगा नहीं, लेकिन मेरा अभी भी मानना था कि रिंकू सिंह को कम से कम 15 के स्क्वाड में रखना चाहिए था, टी नटराजन को भी 15 के स्क्वाड में रखना चाहिए था। और अगर टी नटराजन को 15 के स्क्वाड में नहीं रख सकते हैं तो कम से कम आवेश खान की जगह पर आपको टी नटराजन को जरूर रखना चाहिए था रिजर्व में। या आवेश खान ने भी अच्छी गेंदबाजी की है, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने कोई खराब गेंदबाजी की, अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन कम से कम टी नटराजन आपको बैकअप में होने चाहिए। मेरा यह कहने का मतलब नहीं है कि इसको बाहर कर दो, इसको लेकर के आ जाओ, लेकिन टी नटराजन इस समय सबसे पहले जगह बनाते हुए नजर आ रहे थे मेरे नजर में, और रिंकू सिंह, लेकिन दोनों ही T20 वर्ल्ड कप से बाहर है। आप लोग भी अपनी राय जरूर दीजिएगा और आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।